शांति। तो कल सभी ने प्रभु मिलन मनाया। कैसी रही मीटिंग? बहुत अच्छी रही। क्या था मुरली का सार? कोटों में कोई, उसमें से भी कोई भगवान को पहचानता है, भाग्यवान होता है। और जी, हाँ, देखो माता को कितना नशा है। हाँ? बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक आदि भी नहीं पहचान पाए उस भगवान को, लेकिन किसने पहचान लिया? भोली भोली माताओं ने पहचान लिया है। नशा आपको। तो बाबा ने ये विशेषता देखी हम बच्चों में, और बाबा ने कहा, समय की समीपता का इशारा दिया, और उसके लिए बहुत काल के अभ्यास की बात कही ना बाबा ने बात। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न क्या? अपने आप को टर्न करना है। और टर्न करना माना, हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप है वैसे बाप समान बन जाना, संपन्न बनना। लेकिन उसके लिए कहाँ कहाँ रुकावट आ रही है? तो कहा माया रायल रूप में आती है। आलस्य, अलबेलापन, अभी उपराम वृत्ति नहीं आई है, अभी बेहद का वैराग्य नहीं जागा है, अभी कहीं कहीं कर्तापन का भाव आ जाता है, नाम मान शान की बातें मिक्स हो जाती है, पोजीशन की बातें उठ जाती है। और बाबा ने कहा ये सही पोजीशन नहीं, यही तो अपोजिशन खड़ा कर देते हैं। और फिर चूंकि इस बार सेवा का टर्न इंदौर वालों का था, तो पहले उनकी भी महिमा की मुबारक दिया, और शिक्षा क्या दी? हाँ, इंदौर माना इनडोर, डोर के अंदर रहने वाले। तो बाबा ने आशा जताई रहते होंगे इंडोर, अंतर्मुखी रहते होंगे सदा सुखी। विदेशियों को भी एड्रेस करते हुए बाबा ने पहले उनकी महिमा की, आप तो मधुबन बाप के घर के श्रृंगार हो, दर्शनीय मूर्त हो। फिर अंडरलाइन क्या करा दिया उनको भी, बस एक धुन लग जाए, हमें तो संपन्न बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें संपन्न बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? देखो, इतना नशा होना चाहिए, इतना अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देना चाहिए, स्वयं ही स्वयं को प्रेरित करे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आज का सम्मान क्या है? मैं आत्मा अंतर्मुखी सो सदा सुखी हूँ, आत्मा हूँ। किस किसने इसका अभ्यास किया? जरा हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या समझे? हाँ, कि अभ्यास नहीं किया, यही समझे ना? तो अभी इसी अभ्यास को बढ़ाने की आवश्यकता है। और विशेष जब हम खास भट्ठी करने के लिए आए हैं, कि जहाँ हम हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त है, तो सिर्फ जो दिनचर्या दी गई है उसके अनुसार हमें चलना है।
फिर भी क्या हो जाता है, अटेंशन कम हो जाता है। तभी बाबा को कल कहना पड़ा, अटेंशन प्लीज। कहा ना बाबा ने कि कई बार नॉलेज हमारे पास है, ज्ञान है, योग्यता एबिलिटी भी है, परंतु कमी रह जाती है अटेंशन की। और उसी अटेंशन में कमी होने के कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। कहते हैं एक बार एक नगर के एक राजा ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिस प्रतियोगिता के लिए उसने विश्व भर के धनुर्धरों को, जो धनुष बाण चलाते हैं, उनको आमंत्रित किया। और जब उसके आमंत्रण पे सभी लोग आ गए, मुकर्रर किए हुए मैदान में सभी एकत्रित खड़े हो गए, राजा ने सबका दिल से स्वागत किया। और सभी सोच ही रहे थे कि पता नहीं कौन सा लक्ष्य, कौन सा टारगेट, कौन सा निशाना दिया जाएगा। धनुर्धर माना ही उनको एक टारगेट दो, एक लक्ष्य दो कि आपको इसे भेदना है। तो अभी वो सोच ही रहे थे कि पता नहीं कौन सा टारगेट हमें, लक्ष्य हमें दिया जाएगा। इतने में राजा ने कहा, एक नीचे से गेंद ऊपर आसमान की तरफ फेंकी जाएगी, यही गेंद पर आपको अपने तीर का निशाना लगाना है, यही गेंद आपका लक्ष्य है। अब सबको लक्ष्य का पता चल गया, तो ठीक है, ये लक्ष्य है। अभी इतनी सोच चल ही रही थी कि कुछ ही पलों में राजा ने एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी कि ये मैदान जहां पर ये गेंद उछाली जाएंगी ऊपर आसमान की तरफ, जो आपका लक्ष्य होगा, लेकिन ये मैदान ऐसे खाली नहीं होगा। इस मैदान में हमारे सैनिक घोड़ों पर सवार होकर दौड़ेंगे, मैदान के चारों तरफ दौड़ेंगे। और न सिर्फ घोड़े पर सवार होकर वे दौड़ेंगे, लेकिन वे भी तीरंदाजी करके एक दूसरे पर वार करेंगे, एक दूसरे पर तीर चलाएंगे। और इनके बीच में रहकर आपने अपने लक्ष्य को, वो जो गेंद उछाली जाएगी, उसको भेदना होगा। अभी वहां एकत्रित लोग सब अभी यही सोच रहे थे। ऐसे घुड़सवार सैनिक जो घूम रहे होंगे और फिर तीर भी एक दूसरे पर फेंकेंगे, ऐसे के बीच में लक्ष्य पर निशाना साधना क्या संभव हो पाएगा? अब ये सोच चल रही थी, घंटी बज गई, बोलते ना 1 2 3, घंटी बज गई और एक लाल रंग की गेंद नीचे से ऊपर आसमान की तरफ उछाली गई। जैसे ही गेंद उछाली गई, जो सारे धनुर्धर एकत्रित थे, तो जैसे ही गेंद उछली, उसी क्षण अधिकतर धनुर्धरों ने अपना तीर चला लिया, जबकि कुछेक तो गेंद नीचे भी आ गई, अभी तीर ही नहीं चलाया था। अधिकतर चला लिया, लेकिन कुछेक गेंद नीचे भी आ गई और इन्होंने अभी तीर तो चलाया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो गेंद नीचे आई, उस गेंद पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तीर लगा था। अधिकतर लोगों ने तीर चलाया था,
पर गेंद में चुभी हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही तीर था, और वो तीर को आइडेंटिफाई करके जिसका वो तीर था उसको विजेता घोषित कर दिया गया। और बाकी सब हार गए। हाँ? तो ये सब क्या है, ये किस बात को दर्शा रहे हैं? कौन विजयी बना होगा? ये जितने लोगों ने, अधिकतर लोगों ने तो चलाया, परंतु हुआ क्या कि अधिकतर लोगों ने जिन्होंने तीर चलाया उस गेंद की तरफ, वो चारों ओर जो घुड़सवार जिन पे सैनिक भी थे, दौड़ रहे थे, तीर चला रहे थे, वही सोच चल रही थी, इनके बीच में लक्ष्य पर, निशाने पर तीर पहुंचना संभव कैसे होगा? ये सोचते सोचते, अर्थात एकाग्रता के अभाव में तीर चलाया। तीर जरूर चलाया, लेकिन अभाव था एकाग्रता का। और बाकियों ने तो, जिनको कहा कि अभी गेंद पहुंच भी गई और उनका तीर चला ही नहीं, तो ये तो उनसे भी आगे निकले एक कदम। वो तो सिर्फ सोच में थे और ये तो सिर्फ देख ही रहे थे, इनके बीच में हम कैसे तीर चलाए? हाँ? और जिसका एक तीर लगा वो कौन था विजेता? जिसने न आजू बाजू में क्या है, कौन घोड़े, कौन सैनिक, कौन तीर चला रहे, उन सब से ध्यान हटाकर, क्योंकि धनुर्धरों का ध्यान कहाँ होना चाहिए? आसपास की परिस्थितियों में नहीं, जो लक्ष्य दिया गया है वहीं पर केंद्रित होना चाहिए, तब जाकर वो विजेता बना। तो हमें भी विजेता बनना है ना? हाँ? वो विजेता जो बाबा ने हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, और उस लक्ष्य के करीब जाने के लिए जो भट्ठी रखी गई है उसमें तो पीछे, लेकिन इसमें भी तो लक्ष्य मिला है ना। यहाँ तो विजयी बने पहले हम, पहले यहाँ 3-4 दिन की भट्ठी में तो हम विजयी बने। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही तो मंजिल तक पहुंचना होता है ना। पहली स्टेप से एकदम लास्ट स्टेप पे जंप थोड़ी लगेगा। पहली स्टेप से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करते करते हम चढ़ जाते हैं पूरी सीढ़ी। तो ये भट्टियाँ क्या है? अपने आप में वो बहुत बड़ा जो लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है, उस तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा कदम। तो वहां लक्ष्य को भेद पाए, उससे पहले तो यहां हम लक्ष्य भेदे ना। और यहां हम लक्ष्य भेदे माना ही आस पास से ध्यान हटा दे। इस कहानी में ये घोड़े कौन थे? ये घोड़े हैं हमारी लाइफ में आने वाली परेशानियां। ये सैनिक कौन है? हमारे आसपास रहने वाले लोग। और सैनिकों के द्वारा चलाए गए तीर क्या? हमारे आसपास वाले लोग जो हमारे लिए परेशानियां खड़े करते रहते हैं। तो हम देखें अपने आप को, क्या मुझे जो लक्ष्य मिला है मेरा ध्यान उस तरफ है, या मैं सिर्फ अभी आस पास ही उन घोड़ों को, उन सैनिकों को और उन तीरों को ही देखने में लगा हुआ हूं? इसलिए हमने पहले दिन हाथ उठवाया था। कौन कौन भाई बहनें हैं जो इस भट्टी के दौरान मोबाइल यूज नहीं करेंगे? कईयों ने हाथ उठाया और हमने उनको तभी शाबाशी दे दी। क्योंकि लक्ष्य क्या है?
योग तपस्या के लिए हम आए हैं, जहां पर हमें क्या करना है, अपने आप को लक्ष्य पर केंद्रित करना है। सर्व प्रकार की जिम्मेवारियों से मुक्त होकर अपनी अपनी जिम्मेवारियां औरों को सौंप कर तो हम यहां आए हैं ना, तो फिर अभी उनका चिंतन क्यों? उन सब से ध्यान हटाकर मेरा फर्ज बनता है मैं इस भट्ठी में सफलता पाऊं। और भट्ठी माना ही अंतर्मुखी हो जाना। पहले दिन ही हमने मन के मौन का अर्थ बताया था। बताया था नहीं बताया था? कितने लोगों ने मौन को धारण किया? नहीं हो पाया। 100% नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो जरूर हुआ होगा। तो सभी को मुबारक है, अटेंशन रखा है ना। अटेंशन रख रख के ही तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 100% सक्सेस हो जाएंगे एक ही अटेम्प्ट में। वैसे भी देखा जाए, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है हमें, कोई साधारण तो नहीं है। दुनिया में भी IAS एग्जाम, CA की एग्जाम पास करते हैं, कोई विरले होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य रखा है और लक्ष्य हासिल करने का जुनून है, तो सेकंड अटेम्प्ट भी लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आखिरकार विजयी बनते हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी विजयी बनना है। चलो, पहले अटेम्प्ट में हमको सफलता नहीं मिली, क्योंकि अभ्यास तो बात करने का ही होता है, अभ्यास तो बाहर मुक्ता का ही होता है। और अचानक से कोई कह दे कि अंतर्मुखी हो जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे 3 टाइम खाना खाने का अभ्यास होता है, उपवास क्या होता है कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हेल्दी बॉडी हो गई है। डॉक्टर बार बार कह रहा है आप वेट कम नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होने वाली है। और एक दिन रियलाइजेशन होता है कि चलो मुझे वेट कम करना है, और वेट कम करना है माना उपवास करना है। भूख कैसे टालूंगी मैं? मुझे तो 3 टाइम खाने को चाहिए, है ना। तो उपवास के दिन भूख नहीं लगती ऐसी बात नहीं है, भूख अवश्य लगती है, क्योंकि आदत तो है ना उस पेट को कि इतने समय पे भोजन आता है तो वो सिक्रीट करता है जूसेस उसके पाचन के लिए। तो वो तो टाइम होते ही वो सिक्रीशन शुरू करता है और फिर एहसास होता है भूख लगी है। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प कि आज मैंने उपवास रखा है, और वो मेरा दृढ़ संकल्प मुझे उस उपवास के कारण जो चूहे दौड़ रहे हैं और थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, उस डिफिकल्टी को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम हमने उपवास रखा, अंदर चूहे कूदे तो थे, अंदर इच्छा जागृत तो हुई थी, खा लेती हूँ ना, काय का उपवास उपवास। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी जब पहले दिन कहा गया अंतर्मुक्ता में रहना है, मौन में रहना है, सुनते समय तो लगा हाँ हम तो पूरी भट्टी मौन में करेंगे। जैसे ही बाहर गए बोलने का मन कर जाता है। लेकिन अगर अटेंशन रखते हैं, नहीं अगर बोल भी रहे हैं तो हमें कहा गया था एंजेलिक वे में। हाँ, कम बोलने की तो छुट्टी मिली थी ना, तो हम उसको अपना लेते हैं, है ना। तो अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सफलता मिलती जाएगी। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आपने बातें बहुत की है। जैसे कल ही आपकी प्रेम दीदी और आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना कि हमारे कान पर बात आई है कि कमरों से निकलते ही आवाज में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि कहा ना आदत तो आप बोलने की है ना, तो अटेंशन नहीं रहता, हम बोले फिर धीरे से याद आता है अरे चुप रहना है मुझे,
है ना, वो बताते ना एक कहानी कि 4 शिष्य थे और उन्होंने ठाना था कि हम 3, जैसे हमने ठाना है कि हमें 3 दिन मौन भट्टी करना है, उन्होंने भी ठाना था कि हम 3 दिन मौन में रहेंगे, तपश्चर्या करेंगे। दीपक जलाया हुआ था, तो सुबह से लेके वो दीपक तो जल रहा था और ये तपश्चर्या कर रहे थे। शाम होते होते दीपक बुझा, तो उसमें से एक बोलता है, अरे दीपक बुझ गया। दूसरा कहता है, तेरे को याद नहीं आज हम मौन में हाँ। और तीसरा क्या कहता है, चलो बोल दिया, अभी नहीं बोलना और चौथे ने क्या कहा होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। हाँ? तो बोला तो सभी ने तो हमारी भी भट्टी तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, अपने आप पर अटेंशन रखना है। अर्थात अब हमें अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करने के अभ्यास को बढ़ाना है। वैसे भी बाबा कहते भक्ति मार्ग में जितने भी यादगार हैं वो सब संगम से खड़े हुए हैं। बाबा कहते तुमने यहाँ बैठकर तपस्या की है तो उधर दिलवाड़ा मंदिर खड़ा हो गया, यादगार तपस्या कर रहे हैं। तुमने अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या की है तो भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि तपस्वी कहाँ करते हैं तपस्या, गुफाओं में, कंदराओं में। न सिर्फ तपस्वी, यहाँ तक कि पांडवों को भी गुफाओं में दिखाया है। वो स्पेशल कहते पचमढ़ी में भी है उसकी गुफाएं। तो यहाँ हम जो एक्ट करते हैं भक्ति मार्ग में उसके यादगार खड़े होते हैं। तो अब जब हमारे यादगार खड़े हैं तो वो फिर हमें प्रेरणा देते हैं, हमने कल्प पहले भी तो किया है ना, कल्प पहले भी तो हम विजयी बने थे ना, कोई पहली बार थोड़ी इस अभ्यास में हम एंटर कर रहे हैं। तो ये कल्प पहले की स्मृति अपने आप को बार बार दिलाकर वर्तमान पुरुषार्थ में हम सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें बार बार याद दिलाना है स्वयं को। जैसे स्लिप हो जाते हैं ना हम, तो स्लिप हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं रास्ता फिसलन वाला है, संभल के चलना, बोलते हैं ना हम ऐसे। तो वो गिरता है कोई व्यक्ति, संभलते भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा अटेंशन गया, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे भी बाबा ने ब्राह्मण माना ही क्या, ब्राह्मण माना ही जो सोल कॉन्शियस। पहले हम शूद्र थे, शूद्र माना क्या थे, बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन जी रहे थे। और अब बाबा ने आके ज्ञान दिया, तुम तो देह हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, और इसलिए आत्मा की स्थिति में रहो, आत्म अभिमानी बनकर चलो। तो ये ज्ञान जरूर मिला है हमें, लेकिन हम 100% थोड़ी रहते हैं इसमें, क्योंकि पहले तो बॉडी कॉन्शियस वाला फिसलन वाला रास्ता तो 63 जन्मों से तैयार करके रख लिया ना हमने। 63 जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन जी रहे थे, तो फिसलन वाला रास्ता तो तैयार है। और वहां भी अब बाबा कहते हैं अटेंशन, सोल कॉन्शियस में आ जाओ। तो सोल कॉन्शियस में रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान हटता है, फिर फिसल पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं।
लेकिन अटेंशन रूपी पहरेदार को रखना तो जरूर पड़ेगा, वरना तो पहरेदारों को अगर नहीं रखो तो क्या होता है, चोर लुटेरे आके सब कुछ लूट कर जाएंगे। तो वैसे ही 63 जन्मों से माया ने बहुत लूट लिया हमारा खजाना। जो परम धाम घर से उतरे थे तो 100% बैटरी चार्ज लेकर आए थे, लेकिन 2 युग तक तो एंजॉय किया और फिर द्वापर से तो माया ने अपना अटैक शुरू कर दिया। और अब भी अगर पहरेदार नहीं रखेंगे तो क्या है, ब्राह्मण बन के भी अगर अटेंशन नहीं रखा तो फिर ब्राह्मण कैसे हम। ब्राह्मण माने ब्राह्मण की क्या विशेषता होती है? ब्राह्मण की विशेषता होती है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्राह्मण की विशेषता होती है ब्रह्मचर्य में रहना। ब्राह्मण की विशेषता होती है ब्रह्म से आया हुआ शिव बाबा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान में रमण करना और ब्रह्मा भोजन खाना। इसको कहते हैं ब्राह्मण। तो कहाँ कहाँ हम फिसलते हैं। ये ब्राह्मणों की जो दिनचर्या बाबा ने दे रखी है, तो अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करके करना क्या है? अपना विश्लेषण करना है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। परमात्मा ने आकर मुझे ज्ञान दिया, ब्रह्मा के द्वारा मैं ब्राह्मण बना। क्या ज्ञान दिया? तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। लक्ष्य दिया, जैसे वहां गेंद दिया ना, यहां लक्ष्य दिया कि तुम वो आत्मा है जो परम पवित्र थी जब परम धाम से नीचे उतरी थी, लेकिन इस सृष्टि चक्र में खेल खेलते खेलते अब ये आत्मा क्या हो गई है? पतित हो गई है। इस आत्मा का अभी उद्धार करना है, अर्थात इस आत्मा को वापस अपनी पूर्व वाली पवित्र स्थिति में लेकर आना है। ये लक्ष्य हमें दिया है। ये है ना हमारा लक्ष्य। संपन्न बनना भी माना क्या? पवित्र आत्मा ही तो संपन्न होगी, संपूर्ण होगी। तो ये लक्ष्य हमें दिया है। तो जैसे उस कहानी में बताया गया कि ये तुम्हारा लक्ष्य होगा, तो कईयों ने तो सोच चलाते चलाते हुए जो चारों ओर परिस्थितियां हैं उसकी सोच चलाई, तो पूर्ण एकाग्र लक्ष्य पर नहीं हो पाए। तो अभी हमें भी पूर्ण एकाग्र करने के लिए ये समय मिला है भट्टी का, कि जिम्मेवारियां साइड में, परिस्थितियां साइड में, जिन व्यक्ति वैभव वस्तुओं से हम जुड़े हुए थे उनको साइड में। गुफा में प्रवेश करने का एक ही मतलब है, बाहर के वातावरण से मुख मोड़कर अंदर में प्रवेश करना, जहां बाहर वाला वातावरण नहीं है। यही होता है गुफा का अर्थ। तपस्वी गुफा में जाके तपस्या करते हैं तो अपने आप को क्या कर रहे हैं? बाहर के वातावरण से मुख मोड़कर एक ऐसे वातावरण में लेके जा रहे हैं जहां बाहर के वातावरण का असर नहीं है। और वही हमने पहले दिन कहा था ये घर है, ये घर का दरवाजा है, ये बाहर की दुनिया है। यहाँ पर खड़े होकर हम बाहर देख रहे हैं। अब थोड़ा जो बाहर उस तरफ आंखें हैं, उस तरफ फेस है, उसको अभी इस तरफ कर दो। तो जब इस तरफ करेंगे तो घर में, इस कुटिया में, इस गुफा में जो आत्मा बैठी है उसकी तरफ आंखें कर लो, उसकी तरफ कान कर लो, हर चीज उसकी तरफ। कान स्वप्न में
उस दिन शीलो दीदी कह रहे थे ना, किसी बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा आप धीरे क्यों बोलते हो इतना? हाँ, तो क्या कहा, ये सूक्ष्म वतन की भाषा है। मूवी सिर्फ मूवी है, साउंड नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बाहर के कान तो आवाज को सुनते हैं, लेकिन अंदर के कान बिना आवाज का सुनते हैं। लेकिन ये जब बाहर वाले को मोड़े तो सही, पहले बाहर वालों को पहले मोड़ना पड़ेगा। एक ग्लास है, पानी से भरा है और उसमें छेद है बहुत सारे, तो उसमें रखा पानी उन छेदों के माध्यम से नीचे बाहर निकलता जा रहा है और ग्लास क्या होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं छेदों को बंद कर दूं तो क्या होगा? पानी का बहना रुक जाएगा और ग्लास में जहां पर भी रुका है उतना तो एहसास होगा कि इतना पानी है, वरना कंटिन्यूअस बह रहा था तो एक घड़ी देखती हूँ अभी यहाँ तक है, अगले ही घड़ी वो नीचे चला जाता है, थमा हुआ नहीं है ना, तो एहसास ही नहीं हो रहा है कि है भी इसमें। लेकिन जिस घड़ी मैंने छेदों को बंद कर दिया उस घड़ी एहसास हुआ इतना तो पानी इसमें है। तो अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश करना, अर्थात हम कहते हैं ना, पहले दिन के लेसन में हम क्या कहते हैं, ये शरीर घर है आत्मा का, यही कहते हैं ना। वैरायटी तरीके से समझाते हैं कि ये घर है, ये मालिक है आत्मा, ये उसका घर है। ये वस्त्र है, आत्मा एक्टर है। ये पिंजड़ा है, आत्मा पंछी है। ये मंदिर है, आत्मा मूर्ति है। ये डिब्बी है, आत्मा हीरा है। वैरायटी तरीके से हम क्यों समझाते हैं कि अलगपन का एहसास हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो अलग अलग अस्तित्व है। और इन दो अस्तित्वों में से मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो घर के अंदर भी हमारी एक सीट होती है ना, जहां हम बैठते हैं। भले घर है पर फिर भी एक बिछौना होता है कि हम कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे। ऐसे इस घर के अंदर ये भ्रुकुटी सिंहासन, ये उसका आसन है जहां वो बैठती है। तो ये सारे छेद आत्मा की ही तो शक्ति इन इंद्रियों को पहुंच रही थी और तब ये इंद्रियां काम कर रही थी। मतलब आत्मा की शक्ति कम हो रही थी ना, खर्च हो रही थी ना। अब हमने क्या किया, जैसे कहा छेद को बंद कर दिया कि इन आँखों से बाहर की ओर न देखना है, न कानों से सुनना है, न बोलना है, कुछ नहीं, बाहर का कुछ नहीं। मन और बुद्धि, क्योंकि मन तो राजा है ना इन इंद्रियों का। जब मन को ही मोड़ लिया तो उसके जो अधीन इंद्रियां वो भी मुड़ जाएगी ना। गाड़ी को खींचना है तो गाड़ी को चलाने वाले जो बैल है उसकी बागडोर खींचनी पड़ेगी ना। तो मन तो इंद्रियों का राजा है, तो मन को मोड़ ले हम अंदर, या आत्मा जो विराजमान है, और उस आत्मा जो विराजमान है उसका दर्शन करना आरंभ करें। कल बाबा ने चेकिंग की बात कही ना, तो अंतर्मुखी होकर करना क्या है? चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या है अंदर में उस आत्मा में? जब हम घर में होते हैं ना, तो खिड़की दरवाजे खुले हैं, तो बाहर की धूल मिट्टी भी आती है नहीं आती है? रोज क्या करना पड़ता है? डस्टिंग करना पड़ता है, तब घर साफ रहता है। वरना धूल के ऊपर धूल, मिट्टी के ऊपर मिट्टी की लेयर्स चढ़ती रहती है। अब ये आत्मा जो यहाँ घर में इस कुटिया में बैठी है, इस गुफा में बैठी है, ये जो खिड़की दरवाजे हैं, आँख कान नाक, यहाँ से हम बाहर झांक रहे थे और उन सबको अंदर लेके जा रहे थे कि नहीं? तो उसके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ी या नहीं चढ़ी? चढ़ी कि नहीं चढ़ी? किसी को देखा उसके पास, अरे एक गाड़ी, दूसरी भी गाड़ी आ गई इसके पास,
तो आंखों ने तो सिर्फ ये देखा कि दूसरी भी गाड़ी आ गई, लेकिन अंदर में एक भाव आ गया, अच्छा ये मेरे से भी आगे निकल गया, थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई। समझ में आ रहा है? किसी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, एक भाव उत्पन्न हो गया नफरत का। जीवन में कुछ बातें आ गई, एक टेंशन का भाव उत्पन्न हो गया। जीवन में जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, चिंता हो रही है कल क्या होगा। ये जो अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो आत्मा के ओरिजिनल भाव से अपोजिट हैं, ये आत्मा पर क्या चढ़ा रहे हैं? धूल चढ़ा रहे हैं। और जब आत्मा पर धूल चढ़ेगी तो आत्मा जो स्वयं ज्योति स्वरूप है उस धूल के अंदर ढक गई है, तो उस ज्योति के दर्शन होंगे? नहीं होंगे ना। हमको यही तो शिकायत रहती है ना, योग कैसे करें, वो ज्योति बिंदु आत्मा दिखती नहीं है, थोड़े समय के लिए दिखती है। वो थोड़ा समय भी क्या, जिसको कहेंगे पलक झपकते दिखा और चला गया, ऐसा ही होता है ना। क्यों? क्योंकि धूल जमी हुई है। तो जैसे ही कहा कि गुफा में प्रवेश करना माना बाहर के वातावरण से अपने आप को मोड़कर एक ऐसे वातावरण में चले जाना जहां बाहर का वातावरण नहीं है। लेकिन कौन सा वातावरण है आपको पता है? गुफा में क्या होता है? पीस पार्क में गए ना, एक छोटी सी गुफा है ना, गुफा में जाते ही बाहर गर्मी है, अंदर जाते ही शीतलता का एहसास होता है। होता है नहीं होता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर एक रस होता है। गुफाओं के अंदर वो जो पहाड़ों में बहुत स्लोली जो पानी का एक फ्लो होता है, उसके कारण वहाँ पे नमी बनी रहती है और इसलिए गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शीतलता का सुकून मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? तो यहाँ पर भी जैसे ही हम बाहर से ध्यान हटाकर स्व आत्मा पर केंद्रित करेंगे तो क्या होगा? वो जो ज्ञान मिला हुआ है, हाँ, जैसे उस दिन भी हमने कहा एक अनपढ़ व्यक्ति भी नदी लेक के किनारे बैठकर जाए तो कहेगा वहाँ कैसा लगा, बड़ी ठंडक लग रही थी। उसको भले ये नहीं पढ़ाया गया कि पानी का धर्म शीतलता होता है। तो भले हमको ज्ञान हो न हो, लेकिन हम उस आत्मा की ओर झांक रहे हैं जिसका मूल स्वभाव शीतलता शांतता है। तो एक नेचुरल सुकून, शांति का, शीतलता का एहसास होगा तब जब कहा ना कि एक ही व्यक्ति का तीर गेंद को लगा। चलाया तो बहुतों ने था पर सबका नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दूसरी भी सोच चल रही थी। तो अंतर्मुक्ता की गुफा माना उस आत्मा का ही चिंतन, उस आत्मा का ही दर्शन। तब जाके हम बाकी जो बॉडी कॉन्शियस वाली सारी बातों से अपने आप को अलग कर देंगे, तो फिर वो आत्मा का जो स्वभाव है शांति का, खुशी का, वो अनुभव में आएगा। और क्या होता है गुफा में? न सिर्फ ये शीतलता का एहसास होता है गुफा में, गुफाओं की दरारों में छोटे छोटे जीवड़े जंतु भी मिल जाते हैं। होता है नहीं होता है? तो आत्मा में भी जो बताया ना, धूल मिट्टी चढ़ गई है, वो दरारों से कहीं वो थोड़ी सी रोशनी दिख रही है, वो थोड़ा सा वो जो उसका किरण बाहर आ रही है, वो शांति और शीतलता अनुभव हो रही, लेकिन फिर वो जो धूल मिट्टी की परतें चढ़ी हुई है, फिर वो भी अपना रंग दिखा रहे हैं। वो भी अपना क्या कर रहे हैं? रंग दिखा रहे हैं। तो दोनों बातें होती हैं गुफा में बैठने से। और तभी पहले दिन ही कह दिया था हमने
कि कई बार लोग एकांत में बैठना इसलिए पसंद नहीं करते, वो फिर कुछ याद आता है। तो आएगा ना, है तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? उसी की तो सफाई करनी है हमको। बिना सफाई किए कैसे अनुभव करेंगे आत्मा को परफेक्ट पवित्र रूप में? कैसे आत्मा संपन्न बनेगी? देखो, एक मूर्तिकार भी जब मूर्ति बनाता है ना पत्थर से, और जब उसकी सराहना करते ना लोग, कहते मैंने मूर्ति थोड़ी बनाई, वो तो उसमें थी। मैंने तो सिर्फ क्या किया, मूर्ति के अलावा जो हिस्सा था उसको काट के निकाला है, बस इतना ही किया है मैंने। शिल्पकार यही करता है ना, हथौड़े मार मार के जो अननेसेसरी हिस्सा है, जो जरूरत वाला हिस्सा नहीं है, उसको निकाल कर फेंक देता है। पहले उस पत्थर को सामने देखते ही एक विजन तैयार करता है उसमें मूर्ति का, और उस मूर्ति का विजन तैयार करने के बाद वो स्केच बना देता है, और उस स्केच के अलावा जो हिस्सा है उस पर हथौड़े मार मार के उसको निकाल देता है। हमें भी क्या करना है? गुफा में बैठकर भगवान ने हमें विजन दिया है कि बच्चे, तुम कल्प पहले वाली वही आत्माएं हो जो संपूर्ण फरिश्ता बने हो, क्योंकि परमधाम से उतरे ही थे हम संपन्न और संपूर्ण। तो वो विजन हमारे सामने रखा है। तो जब हम अंदर झांकेंगे, उस विजन को देखें कि वही आत्मा है जो परमधाम घर से उतरी थी। एक भी धूल का कण इसके ऊपर नहीं था। अभी है, परंतु मैं वो वाला रूप देख रही हूं। क्या समझ में आ रहा है ना? मैं वो रूप देख रही हूं जो परमधाम से मैं उतरी थी, और वो रूप को देखकर मैं सोचती हूं, इसमें चमक तो नहीं दिख रही है, वो तो मेरा चमकता हुआ स्वरूप है, या तो मुझे धूल दिख रही है। तो ये अननेसेसरी धूल को मुझे क्या करना है? पोंछना है। डस्टिंग करते ना रोज घर की, हमें पता है ये तो डस्टिंग के कारण इतना मैला हुआ है, वरना ऐसी ये चादर ऐसी मैली थोड़ी है मेरी। पता होता है ना हमें इसका कलर क्या है साड़ी का। ये मैं कई दिनों तक धोऊं नहीं तो मैली हो जाए, और कोई कहे मैं भूल जाऊं, धोया ही नहीं, और कोई कहे कि ये साड़ी कैसे, नहीं इसका कलर ही ऐसा है। लेकिन अगर कोई समझदार आके कहे एक अच्छा वाला डिटर्जेंट लाके दे, बहन जी इससे धो और फिर पता करो इसका कलर क्या है। तो बाबा ने हमें आके बताया कि धूल वाली जो अभी तुम्हारी छवि है, तुम्हारी ओरिजिनल नहीं है। ये बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन जीने के कारण इसके ऊपर धूल आई है। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर एनालिसिस करना है, सिंथेसिस करना है। हम स्कूल जब पढ़ते थे ना, वो बताते हैं जो हरे पेड़ पौधे हो ना, हरी पत्तियां, वो सूर्य की उपस्थिति में वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है, और उस प्रक्रिया के दौरान वातावरण से लिया था कार्बन डाइऑक्साइड और अब दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो हमें भी, हम कहते हैं ना इसके कारण मेरे को टेंशन हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, तो यहां से मिला कुछ और। लेकिन अब स्वयं के सच्चे स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करो, उस पिता परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करो, तो वो फोटोसिंथेसिस यहाँ चलेगा। फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो चलेगी, उसमें हम क्या रेडिएट करेंगे। पहले तो हम कहते थे उसने मेरे को गुस्सा किया, उसने 1 डांट लगाई, मैं 4 डांट लगाऊंगी। उसने 2 बुरे शब्द किए, मैं 10 बुरे शब्द बोलने वाली हूं उसको। उसने मुझे 1 साल पूरा तंग किया, मैं इसको 10 साल पूरा तंग करूंगी। ये कर रहे थे। लेकिन अब परमात्मा से जब कनेक्ट हो जाएंगे, वो घोड़े, वो सैनिक, वो तीर, उन सबको नजरअंदाज करके
स्वयं पर केंद्रित, उस पिता परमात्मा पर ध्यान केंद्रित, वो फोटोसिंथेसिस होगा। जो जो निगेटिव भाव चल रहे थे अब सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सबके प्रति जो निगेटिव चल रहा था अब शुभ शुभ चलना आरंभ हो जाएगा। इसीलिए तो कहते गुफा से बाहर निकलने के बाद तपस्या करने वाला तपस्वी का ओज बढ़ जाता है। मतलब पहले डल था और बाद में तो ये परिवर्तन, तो ये जो हम भट्टी करने आए हैं ये परिवर्तन हमारे भीतर में हमें लाना है। कल बाबा पूछ रहे थे ना, पक्का? हाथ तो बाबा कहते ऊंचा करते हैं, बाबा को खुश कर देते हैं बच्चे। हाँ, लेकिन पक्का टर्न करना है ना, बाबा पूछ रहे थे ना। तो ऐसे ज्ञान की देखो, रास्ते में कितने सारे पेपर के टुकड़े आदि पड़े रहते हैं, हवा चलती है ऐसे, हर बार थोड़ी उड़ जाता है हर चीज। लेकिन अगर तेज की चलती है तो हवा, जिसको हम आंधी तूफान कहते हैं, फिर तो कागज तो क्या, वो जड़ से उखाड़ के भी पेड़ों को गिरा देती है। किसका प्रभाव है? स्पीड बढ़ गई। ऐसे ही हम बताते हैं ना कि सूर्य की गर्मी तो पड़ रही है लेकिन पेपर जलता थोड़ी है। लेकिन लेंस रख के उन किरणों को हम उस पे केंद्रित करवाते हैं तो वहां का तापमान बढ़ जाता है और उसके नीचे रखा हुआ कागज जल उठता है। तो ज्ञान की भी आंधी, योग की भी आंधी जब होगी तब सचमुच परिवर्तन आएगा। और इसीलिए इस भट्टी में क्या हो रहा है, एक एक क्लासेस मिल रही है और एक एक योग के लिए सेशन मिल रहा है कि बैठ के योग करो, तपस्या करो। इधर ज्ञान की आंधी चले और योग की अग्नि तपे। और इन दोनों के रिजल्ट आएगी कि जो हमारे में धारणा योग्य है वो रहेगा और जो धारणा योग्य नहीं है वो जल कर खत्म हो जाएगा। मेरे अंदर ऑलरेडी, वो प्रेम बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे हो ही शांत स्वरूप, तुम सिर्फ याद दिलाओ, तुम भूल गए हैं। तो ऑलरेडी तो है। तो ऊपर की धूल मिट्टी निकल गई तो अंदर से निकलने वाला प्रकाश, वो तरंगे तो बाहर आ ही जाएगी। लालटेन जलाते हैं ना जब, आजकल तो लालटेन का जमाना कम हो गया है, तो लालटेन भी जलाते हैं तो क्या होता है, नीचे केरोसिन का डिब्बा मानो उसमें भरना होता है, फिर बत्ती होती है और फिर उसका कंट्रोलर नीचे ऊपर करने के लिए, और फिर वो जब जलेगी ज्योत तो वो बुझे नहीं, इसके लिए कांच, शीशा, कवरिंग। तो अगर मैंने बत्ती, केरोसिन उसमें भरा है, भरपूर बत्ती भी प्रॉपर बनाई है और प्रॉपर डिप किया है उसमें और जलाया है, तो जब पहली बार मैं जलाऊंगी उसको तो क्या होगा, जैसे ही जलाऊंगी कांच चूंकि ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ है, प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। प्रकाश कांच नहीं दे रहा है, याद रखना, प्रकाश उस बत्ती में से आ रहा है। लेकिन चूंकि प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, प्रसारित होना, फैलना, वो फैल रहा है। कांच पारदर्शी है इसलिए उसको भेद कर बाहर आ रहा है, वो खुद भी चमक गया है और उसमें से निकलकर बाहर भी प्रकाश फैल रहा है। लेकिन जलते जलते धीरे धीरे क्या होगा, प्रकाश कम होगा और कम होते होते कालिक भी निकलना आरंभ होगी, कांच के चारों तरफ कालिक जमा हो जाएगी और समझो बत्ती आ गई, हमने बंद करके रख दिया। फिर कल दूसरी शाम आई, फिर देखा अचानक बत्ती बंद हो गई, मैंने सफाई तो किया नहीं था, ऐसे ही जलाया। मिलेगी रोशनी उतनी जितनी कल मिली थी? भले मैं कहूँ कि मिट्टी तेल मैंने और भी डाल दिया है, तो दो काम करने होते हैं।
उजला उजला प्रकाश पाने के लिए 2 काम करने होते हैं। एक तो ईंधन भरो, दूसरा कचरे को साफ करो। तो यही 2 ही काम करने हैं हमें। आत्मा को भरना भी है और आत्मा को साफ भी करना है। और साफ करने का तरीका, बैठो एकांत में, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखो और वर्तमान को याद करो। देखो कि मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, कोई बात होती है तो चिंता आ जाती है। वो सब शिव जी के हवाले कर दो, बाबा के हवाले। ये है सफाई का तरीका। उसके साथ कनेक्ट हो जाओ तो उससे आने वाली किरणें एकाग्र होगी तो वो कचरा भी, बाबा कहते हैं ना, ऐसा योग लगाओ जो विकर्मों का विनाश हो, विकर्म दग्ध हो, भस्म हो। ज्वालामुखी योग हम कहते हैं। क्या है ज्वालामुखी योग? ऐसा योग कि जिस योग के परिणाम स्वरूप वो आत्मा का कचरा भस्म हो जाए, उसकी ज्योत का तेज ओज बढ़े, जो इस चेहरे से भी बाहर रिफ्लेक्ट हो। उसी को कहा ज्वालामुखी योग। क्योंकि हमने बैटरी चार्ज की, कुछ सबूत तो दिखना चाहिए ना। बैटरी चार्ज किया तो दिखाता है ना इंडिकेटर, इतना हुआ है। हमने कहा मैंने योग किया है, मैं ज्वालामुखी योग करती हूं, सबूत क्या है? जब कचरा निकल गया लालटेन के उस कांच से और केरोसिन भी भर दिया तो प्रकाश उजला उजला तो होगा ना। और देखो तो अगर कोई कहे कि मैंने भरा भी है, मैंने साफ भी किया, पर पता नहीं प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है। जो समझदार व्यक्ति होगा, देखो तो सही, देख क्या भरा है, केरोसिन भरा है या उसमें पानी मिक्स भरा है ना। और कांच साफ भी किया है। कई बार होता है ना, माइयों को सफाई करने बोलो, ऐसे हाथ घुमा देते हैं और फिर हमको कितना बोलना पड़ता है। और अलग अलग प्रकार से कपड़ा मैला होता है, अलग अलग विधि से धोना पड़ता है। 3 कपड़े होते हैं। एक होता है डस्टिंग का कपड़ा, एक होता है पोछे का कपड़ा, और एक होता है किचन में जो खाना बनाते हैं उस समय कपड़ा यूज करते हैं। डस्टिंग के कपड़े को धोना हो तो ऐसे से पानी के नीचे करो, धूल निकल जाती है। लेकिन जिस कपड़े से रगड़ा है, पोछा मारा है, तो वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, थोड़ी सर्फ बर्फ लगानी पड़ेगी। और जो किचन में तेल वेल से सबसे गंदा हो गया है, उसको तो पकाना पड़ेगा। पकाना पड़ेगा ना उसको, तब जाके चमकेंगे ना कपड़े। तो हम देखें अंदर मैल कितनी है और योग का परसेंटेज कितना है। ये रियलाइजेशन के बाद ही परिवर्तन आएगा। जब तक एहसास नहीं तब तक परिवर्तन नहीं, परिवर्तन का संकल्प भी नहीं। और एक बार परिवर्तन का संकल्प किया तो फिर उस संकल्प में दृढ़ता लाई, फिर दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। बाबा ने कल चाबी बताई ना, कौन सी चाबी है? वैराग्य वृत्ति, ये चाबी है। क्या मतलब है वैराग्य वृत्ति का? वैराग्य वृत्ति का सिर्फ इतना ही अर्थ है, जो चीजें, अब मेरी बैक जर्नी है ना, परमधाम से उतरे थे, सृष्टि रंगमंच पर खेल खेला, अब वापस जाने का टाइम है। इस बैक जर्नी में जो जो चीजें मेरे साथ वहां नहीं चल सकती है, वो धर्मराज मुझसे छुटवाए, उससे पहले मैं छोड़ दूं। ये मैल वो छुटवाएगा ना।
हम एयरपोर्ट पे जाते, दूसरे देश में जाते तो एक लिस्ट रहती है, ये चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते हो, इतना वेट नहीं लेके जा सकते हो, तो हम पहले ही खुद ही वेट कर लेते हैं। गाड़ी में जाते हो, कभी करते हो क्या वेट? क्योंकि वहाँ ऐसी कंडीशन है नहीं। लेकिन फ्लाइट से जाना है, वहाँ कंडीशन है तो हम वेट करते हैं खुद ही, या अंदाजा होता है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा और फला फला चीज़ नहीं डालना है। तो अब परम धाम में बाबा कहते हैं जो चीज़ें तुम परम धाम से नहीं लेकर आए थे वो कदापि साथ चलने वाली नहीं है, और इसलिए वहाँ से अपने आप को उपराम कर देना। क्योंकि हम अगर ना भी करेंगे तो समय तो करवाने वाला है, समय तो करवाने वाला है, और उस समय हमारा टीचर बन जाएगा, तो प्राप्ति भी फिर उतनी ही होगी। आज की मुरली में भी था ना, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग में तो भले आ जाओ, परंतु पद का अंतर तो हो ही जाएगा। तो भगवान के बने भी, भाग्य विधाता ने भाग्य लुटाया भी, और फिर भी अपनी झोली में अगर इतनों सा भर दिया तो क्या कहेंगे उसको? हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य भाग्य विधाता ने आप सभी को दिया है, ये भट्ठी का चांस। तो इस भाग्य का अभी भी 2 दिन जो बाकी है इसका सदुपयोग करेंगे और अपने आप को अवश्य ही परिवर्तन करके जाएंगे। ओम शांति।